जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फील्ड ऑफ स्टडी पर। हम यूपीएलटी के ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सोलर सिस्टम क्या है। उसके बाद सोलर सिस्टम के कौन कौन से 8 प्लेनेट है। एक 9वां प्लेनेट प्लूटो के बाहर कर दिया गया था। और जो 4 प्लेनेट इनर प्लेनेट है, कैसे हमने देखा था। इन जो 4 इनर प्लेनेट है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है, इनके बारे में पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम आउटर प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। जो 4 आउटर प्लेनेट है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, बाह्य ग्रह जो है वो हल्के पदार्थों से बने हुए हैं, जिनमें है हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रो और ऑक्सीजन। ये हल्के पदार्थों से बने, ना कि चट्टानों से बने हैं। और ये पदार्थ गैसेस से बने हैं और हिम से बने हैं। गैसेस से बने और ये आइस है। जैसे हमने इनर प्लेनेट में देखा था कि कैसे ये चट्टानों से बने हैं। आउटर प्लेनेट चट्टानों से नहीं बने हैं, गैसेस से बने हैं और ये आइस है। इसमें हम पहला आउटर प्लेनेट में पहला प्लेनेट देखेंगे, जुपिटर। जुपिटर आकृति के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह है। कौन है पूछेगा, आकृति के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर है। ये जुपिटर के किनारे किनारे एक छल्ला होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसी ग्रह छल्लों से घिरा हुआ है, तो जुपिटर ग्रह छल्लों से घिरा हुआ है। जुपिटर जुपिटर इसका व्यास कितना है? इसका व्यास है 1,42,984 किलोमीटर। इसका जुपिटर का व्यास है इतना, 1,42,984 किलोमीटर। और मास कितना है? मास कितना है? 19 लाख इसकी मास है। कितना है? 19 लाख मिलियन टन। मिलियन टन इसका मास है। और सूर्य से दूरी कितनी पर है? 778 मिलियन, 778 यानी 778 मिलियन किलोमीटर इस सूर्य से दूरी पर ही। करीब माइल में हो जाएगा 483 483 मिलियन मील दूर है, सूर्य से दूरी है। और दिन की अवधि कितनी है? यहाँ पे दिन करीब है, दिन की अवधि है 9.84 आवर्स की अवधि है। जो ज्यादा सोने वाले लोग 9 घंटे का सोते हैं पृथ्वी पर, वहां पे वो चले जाएंगे तो वो अभी सोएंगे ही, तब तक एक दिन खत्म हो जाएगा। तो दिन की अवधि है 9.84 आवर्स की, वहां पे एक दिन है। और वर्ष रेवोल्यूशन काल कितना है वहां पे? 11.86 वर्षों के बराबर, यानी कि 11 साल के बराबर। वहां पे एक वर्ष, पृथ्वी का 11 साल वहां पर का एक वर्ष होगा। और दिन कितना होगा? 9 घंटे का ही, करीब करीब 10 घंटे का मान लीजिए दिन होता है। ठीक है। और ऊपरी सतह कितना है? घनत्व तो कितना है? 2.53 किलो। ऊपरी सतह का घनत्व कितना है? 2.53 किलो इसकी ऊपरी सतह का घनत्व है। जो जुपिटर है ना, बृहस्पति, इसका अधिकतर भाग किससे बना है? गैसेस से एवं तरल पदार्थ से बना हुआ है। इसका कोई भी भाग ठोस पदार्थ से नहीं बना है। और जुपिटर का 4 सैटेलाइट हैं, 4 सैटेलाइट हैं। पहला कौन है? आयु। आयु है। और दूसरा सैटेलाइट है, पहला है आयु। 4 सैटेलाइट हैं। ठीक। पहला है, फर्स्ट है आयु। आयु। और सेकंड है यूरोपा। यूरोपा सेकंड सैटेलाइट है, यूरोपा। ओके। और थर्ड सैटेलाइट कौन सा है? गैनीमीड। गैनीमीड इसका थर्ड सैटेलाइट है। और चौथा सैटेलाइट एक जो गैलीलियो ने खोजा था, कैलिस्टो। थर्ड सैटेलाइट है कैलिस्टो। इसको गैलीलियो ने खोजा था 1610 ईस्वी में, इसलिए इसको गैलीलियो चंद्रमा भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, गैलीलियो चंद्रमा किसकी सैटेलाइट है? तो किसकी सैटेलाइट है? जुपिटर की सैटेलाइट है। ये एक गैलीलियो चंद्रमा जो जुपिटर का सैटेलाइट है, इसकी आयतन करीब अर्थ की तुलना में 1300 गुना अधिक है। सोचो कितना बड़ा। ये इसका एक सैटेलाइट कितना बड़ा है कि अर्थ से 1300 गुना बड़ा है। इस प्रकार हम अर्थ, जुपिटर देखें। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है शनि। उसके बाद से शनि।
शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जैसे हमने पहला देखा था ग्रह है कौन, जुपिटर, तो शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का जो व्यास है वो कितना है, इसका व्यास है 1,20,660 किलोमीटर। कितना है, 1,20,660 किलोमीटर इसका व्यास है। ठीक है, और इसका मास देखेंगे कितना है, 570 मिलियन टन इसका कितना क्या है, व्यास है। और सूर्य से दूरी देखेंगे, क्योंकि ये आउटर प्लेनेट है तो सूर्य से दूरी होगा, अभी तक के 5 प्लेनेट से ज्यादा दूर होगा। तो सूर्य से दूरी कितनी है, 1,427 यानी 1427 मिलियन किलोमीटर। 1427 मिलियन किलोमीटर, यानी माइल में देखेंगे तो 887 मिलियन माइल से दूर है सूर्य से ये कौन, सैटर्न। और इसकी दिन की अवधि कितनी है, रोटेशन काल कितना है, इसकी रोटेशन काल है 10.23 आवर्स। इसना करीब करीब 11 घंटे रोटेशन काल। रेवोल्यूशन काल कितना है इसका, रिवोल्यूशन काल है इसका, रिवोल्यूशन काल पड़ेगा 29.46, करीब करीब 30 ईयर्स समझ जाइए। यानी कि सैटर्न पे आप चले जाए तो पृथ्वी की 30 साल के बराबर वहां 1 साल होगा, शनि का 1 साल होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो शनि है इसके बहुत सारे सैटेलाइट हैं, करीब 147 सैटेलाइट हैं सैटर्न के पास। ठीक है, इसमें सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है, टाइटन। क्वेश्चन आता है कि किसका लार्जेस्ट सैटेलाइट की टाइटन है, तो किसका है, शनि का है लार्जेस्ट सैटेलाइट। और सबसे ज्यादा सैटेलाइट इसके पास है, कितने हैं, 147 सैटेलाइट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यूरेनस। यूरेनस के बारे में पढ़ेंगे। यूरेनस क्या है, बर्फ से निर्मित है। ये यूरेनस गैसेस नहीं है, यहाँ पे बर्फ है, आइसी आइस है। ठीक है, यूरेनस यूरेनस का जो व्यास है, उसका व्यास कितना है, व्यास है 51,118 किलोमीटर व्यास है इसका, 51,118 किलोमीटर। और इसका मास कितना है, इसका मास है 86,800 86,800 मिलियन टन इसका है मास है। और सूर्य से दूरी इसकी कितनी है, सूर्य से दूरी है 2800, सूर्य से इसकी दूरी है 2870 मिलियन किलोमीटर। 2870 मिलियन किलोमीटर सूर्य से दूरी हो, और माइल्स में है 1783। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है, माइल्स वाला क्वेश्चन भी पूछ देगा कि कितने मिल्स में पढ़ेंगे, और किलोमीटर में भी पूछ आता है कि कितने किलोमीटर टफ बनाने होते हैं तो माइल्स में पूछता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि कितने किलोमीटर में पढ़ते हैं दूरी, और कितना मील में दूरी पड़ेगा। इसका रोटेशन काल कितना है, रोटेशन काल है 17.9 आवर। 17.9 आवर्स इसकी रोटेशन काल है सैटर्न की। और रिवोल्यूशन काल कितना है, रिवोल्यूशन काल है 84 ईयर्स अर्थ का। यानी कि अर्थ का एक बच्चा से बूढ़ा इंसान हो जाएगा वहां पे 1 साल होगा। ये ऐसे ही हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अलग अलग जो स्वर्ग लोक है, ब्रह्मलोक है, अलग अलग लोक का अलग अलग साल होता है। जैसे ब्रह्मलोक का कई वर्ष, पृथ्वी का कई सालों का ब्रह्मलोक का 1 दिन होता है। तो क्या पता हमारा ब्रह्मलोक जो शास्त्रों में लिखा है यही यूरेनस वगैरह हो ब्रह्मलोक। जैसे कि मान लो आप 84 साल पृथ्वी का आप यूरेनस पे जाओगे और उड़ पे जाओगे तो 1 साल होगा। तो हो सकता है कि ऐसा ही कहीं दूरी पर हमारा ब्रह्मलोक हो, आस पास हो, खोजना पड़ेगा लगता है। ठीक है, ये हरा तथा नीला दिखाई देता है। यूरेनस आप देखोगे तो हरा और नीला दिखाई देगा। अब किस कारण हरा और नीला दिखाई देता है, इसमें मीथेन की उपस्थिति होती है। जैसे लो ऑक्साइड के कारण मार्स लाल कलर में दिख रहा था, ये ऐसे ही ये मीथेन के कारण हरा और नीला दिखाई देता है। और इसकी घूर्णन, जैसे हम इसकी घूर्णन देखे थे, एक और किसकी आप बताइए, पिछले लेक्चर में पढ़े थे किसकी, और एक घूर्णन गति ईस्ट से वेस्ट है, इसकी भी घूर्णन गति ईस्ट से वेस्ट है। कोई एक और सैटेलाइट आपने कोई एक प्लेनेट पढ़ा था जिसकी घूर्णन गति ईस्ट से वेस्ट है, वो आप बताओ। और इसकी भी जैसे अर्थ वेस्ट से ईस्ट करती है ना, घूमती है ना, लेकिन ये अरुण ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट हम 8वां देखेंगे, नेपच्यून के बारे में देखेंगे। नेपच्यून, देखिए नेपच्यून का तो व्यास उतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
लेकिन फिर भी आप देख लो, नेपच्यून का व्यास है 49,528 किलोमीटर। 49,528 किलोमीटर इसका क्या है, व्यास है। और मास कितना है इसका, 1,02,000। 1,02,000 इसका क्या है, मास है। ठीक है। और सूर्य से दूरी सबसे 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा दूर कौन है, ये है, नेपच्यून है। सूर्य से दूरी कितनी है, 4,497, 97, 4,497 किलो मिलियन किलोमीटर। ये कितना है, सूर्य से दूर है, मिलियन किलोमीटर। सबसे ज्यादा दूर ग्रह यही है। ये भी आइस से बना हुआ है, नेपच्यून भी आइस से बना हुआ है। और यहाँ पे दिन की अवधि कितनी है, रोटेशन कितना है, 9.2 आवर इसकी रोटेशन है। और रेवोल्यूशन कितना है, 164.79 ईयर्स। लेकिन करीब करीब मान लेते हैं हम लोग 165 ईयर्स का, मतलब कि 165 साल के बराबर, पृथ्वी का 165 साल के बराबर वहां पे एक साल होगा। आप सोचो कितना दूरी पर है। ठीक है। और इसका सैटेलाइट 14 सैटेलाइट अभी तक खोज किए गए हैं, इसके बाद से 14 प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है। नेपच्यून और यूरेनस के बारे में कुछ और जान लेते हैं कि यूरेनस और नेपच्यून को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, यह ग्रह हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन से घिरे हुए हैं, इसलिए इसे जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। एक ग्रह पहले था, प्लूटो था, जिसको बौना ग्रह या मृत्यु का देवता कहा जाता है। इसको 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के सम्मेलन में वैज्ञानिक ने इसके ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया, इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया। इसलिए अब पहले 9 ग्रह था, अब वो कितने ग्रह हो गए हैं, 8 ग्रह हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।